दास की आस बस, श्वास श्वास परवास। पार्स करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तव तति सुरवर में सदा, होवे मम अवगाह। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। मंडी वामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। जैसा कि आप लोगों को आज का प्रवचन का विषय तो पहले ही मिल गया था, कार्ड में छपा हुआ, कि स्वतंत्र बनो स्वच्छंद नहीं। आज स्वतंत्रता दिवस की बात है और वास्तव में जिन्होंने आज निर्वाण को प्राप्त किया है वो ही स्वतंत्र हुए हैं। जब तक इस संसार में है कोई भी जीव स्वतंत्र है क्या? नहीं है, क्योंकि सशरीर है। जब तक ये शरीर है तब तक स्वतंत्र नहीं कहला सकते। इसलिए गुण स्थानातीत, मार्गण स्नानातीत, इनसे बाहर जब हो जाते हैं तब वे स्वतंत्र हो पाते हैं और वो मात्र सिद्ध परमेष्टि होते हैं। आज उन देवादिदेव 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ भगवान ने उन सारे कर्मों का क्षय करते हुए उस सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया और वो स्वतंत्र हो गए। बात है स्वतंत्र और स्वच्छंद। स्वतंत्र होना बहुत अच्छी बात है, स्वच्छंद होना नहीं। आज हर व्यक्ति स्वच्छंद होना चाहता है। नदी है, जब वह स्वतंत्र रूप से बहती है तो विशाल सागर का रूप धारण कर लेती है, लेकिन जब वही नदी स्वच्छंद हो जाती है तो आसपास के नगरों को मिटा देती है, विनाश कर देती है। गाड़ी है, चलती है, उसमें ब्रेक है, स्वतंत्र है, लेकिन स्वच्छंद हो जाए, बिना ब्रेक की गाड़ी हो जाए, क्या होगा? हर व्यक्ति स्वच्छंद होना चाहता है। आज संयुक्त परिवार नहीं रह पा रहे हैं, उसका कारण यही है। वो सोचता है मैं स्वतंत्र हो रहा हूं, स्वतंत्र नहीं है, वो स्वच्छंद है। आचार्य श्री के मुझ से एक बार सुना था कि स्वच्छंद, अपना छंद हो वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन स्वच्छंद होना अच्छा नहीं। आज स्वतंत्रता दिवस है ना, तो अपना छंद हो, मतलब कि हमारे जो पूर्वज हुए हैं, आज जिनके द्वारा हमें आज़ादी मिली है, ऐसे उन महापुरुषों के द्वारा उनकी आज़ादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। बोल तो देते हैं, लेकिन उन्होंने हमें आज़ाद क्यों करवाया? पहले एक कंपनी ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था, अनेकों वीर सपूतों ने स्वाभिमान की लड़ाई में अपने को झोंक दिया, भी आपने सुना था। आज लगभग 500 मल्टीनेशनल कंपनियां बाहर की पूरे भारत को कैप्चर किए हुए हैं। किसी को मतलब नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, कहाँ जा रहा है आपका धन। सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरा का पूरा पैसा बाहर जा रहा है। तो कहाँ पर हो गए हम स्वच्छंद? इसलिए इन चीज़ों को समझना है। यदि ये नहीं समझेंगे, आने वाले समय में
और भयंकर भयंकर परिणाम आ जाएंगे। भारत है ना, भारत, तो भारत को भारत बना लो, और भारत माता की जय तो बोलते ही हैं, तो भारत बोलो। जो दूसरा शब्द है ना, अपने मुझ से मत बोलो। आज इतना तो नियम ले ही सकते हो आप आजीवन के लिए। महाराज जी, हम आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को केवल भारत बोलेंगे। दूसरा शब्द यदि हमारी मुझ से निकल जाएगा, सुन रही है बहनें पाठशाला की, हाँ, किसी भी रूप में नहीं निकलेगा तो हम 9 बार नमोकार बोल लेंगे। आपने ये देखा होगा फोल्डर हमारे उधर, इसमें भारत के अलावा जो दूसरा शब्द मैं अपने मुझसे नहीं बोल पाऊंगा, यहाँ पे जो इंग्लिश में नाम है ना भारत का, इंग्लिश में दूसरा नाम कर दिया। अब रामलाल का नाम रामलाल ही इंग्लिश में होना चाहिए जब तो हम बोल दें उसको, लेकिन अपनी माँ को हम गाली अपने मुझ से भी नहीं देंगे। कोई आपकी माँ को गाली दे तो आप सुन लेंगे, तो भारत माता है या नहीं है? तो इसलिए इसमें देखो क्या दिया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी जो है उसमें दिया है ओल्ड फैशन। जो आपका दूसरा नाम है ना इंग्लिश वाला, ओल्ड फैशन ऑफेंसिव, जिसका मतलब है असभ्य और अपराधी प्रवृत्ति के लोग। क्या भारत, आप भारतवासी असभ्य और अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं? देखिए ना, ये पूरा चित्र बना हुआ है। इसलिए अपने आप को ये स्वतंत्रता दिवस आज अपन मना रहे हैं, 3 गुरुओं का सानिध्य आपको मिला है, तो कम से कम इतना हाथ ऊंचा करो। कौन कौन नियम ले रहा है? आज के बाद हम भारत को केवल भारत बोलेंगे बस, और बाकी सब ये बहने, वही अभी सांवला जी सही बोल रहे थे, जो घर में हाथ उठाता वो यहाँ कैसे उठाएगा? सबका नियम होना चाहिए। अभी उठेंगे तो जाएंगे, उसके पहले कायस्तर होगा जिनवाणी का, वो नियम है। और फिर भी भूल जाए, हम तो विदेश से जो भी मेरे संपर्क में है, चाहे अमेरिका वाले हो, चाहे जापान वाले हो, चाहे कहीं भी, तो उनको सबसे पहले यही नियम दिलाता हूँ। और निकल जाए तो 9 बार नमोकार मंत्र बोल लेना, ठीक है? तुरंत हम बता भी रहे हैं, तुरंत पहले अपनी बात को रोकें। किसी से फोन पे ही बात कर रहे हैं, उसको बोले भैया रुको, अब तो वैसे भी बिल नहीं आता, नहीं तो पहले एसटीडी में तो बिल आता था। तो ये इसलिए अब इस भारत को फिर से भारत बनाए तो गुरु जी के सपने को साकार करना है। अभी हमने वहाँ पंच कल्याण में ही बोला था कि भारत को भारत बनाना है तो आपको 5 भय बदलना होगा। भारत को भारत बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 5 भय को बदल दो, भारत बदल जाएगा। पहला है भाषा बदलनी होगी, दूसरा है भोजन बदलना होगा, तीसरा है भूसा वस्त्र बदलने होंगे। हाँ, भूसा, वही भूसा खाने, गाय भैंस वाला भूसा नहीं, वेशभूषा नहीं, हम भय के ऊपर चल रहे हैं ना, इसलिए वेश आगे नहीं लगा पा रहे। क्योंकि पहला है भोजन बदलना, भाषा बदलना होगा, भोजन बदलना होगा, भूसा बदलना होगा, और उसके बाद में चौथा है भेषज, औषध है ना, भेषज बदलनी होगी, और 5वां है भाव बदलने होंगे। आपको कुछ नहीं करना, हमारे बाप जी ऐसे हैं, गुरु जी, उन्होंने आपको इन सबको बदलने के लिए उपक्रम भी दिए हैं, ठीक है ना? भाषा बदलने के लिए क्या दे दिया आपको? प्रतिभा स्थली, वहाँ पे हिंदी माध्यम से पढ़ाई हो रही है, इसलिए माध्यम का मेरा विरोध है, इंग्लिश भाषा से विरोध नहीं है। आचार्य श्री का भी इंग्लिश भाषा से, प्रतिभा स्थली में बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ाई जाती है, लेकिन हम माध्यम दूसरे को नहीं बना सकते। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना खतरे से खाली नहीं होता है। इसलिए भाषा बदलने के लिए प्रतिभा स्थली स्थापना करा दी, भोजन बदलने के लिए शांति धारा की स्थापना, पूरी मैत्री की स्थापना। आप बीना बारा यहीं पास में आपके हैं तो शांति धारा है ना, और वहीं पे गौशाला भी देखो, तो इसके माध्यम से अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, तो इनकी गौशालाओं की स्थापना हो गई। तो ये सब भोजन बदलना होगा, फास्ट फूड और ये जंक फूड और ये कौन कौन से बैटरी आइटम ये सब छोड़ने होंगे। अच्छे गाय के दूध से व्यंजन बनाओ। फिर उसके बाद में भूसा यानी हथकरघा, हमारे बड़े महाराज जी तो आने के पहले रास्ते में ही पूरी प्लान हो गई थी कि इतने साल से इतने साल के पूरे ग्रुप हुए और उन सब के हथकरघा के वस्त्र होने चाहिए। भले वो पहनते नहीं है, शर्म आती है उनको, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जब बड़े प्रोग्राम होते हैं उनमें तो पहनना चाहिए ना। हाँ, महिला मंडल तो पहन के आई है, लेकिन और दूसरे मंडल अभी नहीं पहन के आए। तो ये
वस्त्र जो है ना हथकरघा के होंगे तभी अपने विचार भी शुद्ध हो पाएंगे। इसके लिए विभिन्न हथकरघा के केंद्र जो है आचार्य श्री ने खुलवाए हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। फिर भेषज यानी औषधि बदलनी होगी। जो एलोपैथी से इलाज होता है उसमें ठीक आदमी कम होता है और ऊपर जल्दी पहुंच जाता है, या फिर वो ऐसी दवाई आपको देते हैं कि न तो आप ठीक हो पाएं और न आप ऊपर पहुंचे, जिससे कि हमारा धंधा भी चलता रहे। लेकिन आचार्य श्री ने आयुर्वेद जो अपनी प्राचीन पद्धति है उसके लिए पूर्ण आयु की स्थापना, जहाँ भी चातुर्मास भी चल रहा है तो ऐसे पूर्ण आयु की स्थापना करा दी। और अंतिम में भाव बदलना होगा। भाव बदलने के लिए हमारे जैसे मुनि महाराज, माता जी, आपके यहाँ से भी 2 माता जी हैं, तो ऐसे माता जी, दीदियाँ, भैया जी, ये सब आपके भावों को मोटिवेशन करने वाले तैयार कर दिए हैं। तो इस तरह से भाव भी बदलने होंगे। इस प्रकार से इन 5 को बदलेंगे तो निश्चित रूप से हम भारत को फिर से प्रतिभारत बना सकेंगे। इतना ही रखते हैं क्योंकि समय तो अपनी सीमा से बढ़ता ही चला जा रहा है। अपन कम समय में भी उतना बोल लिए हैं जितना है। बस अपने इतिहास को याद रखो। इतिहास जो है ना वो लौटाता है और विज्ञान जो है वो भटकाता है। इतिहास सुई का काम करता है और विज्ञान कैंची का। विज्ञान की तरफ मत दौड़ो। आज टेलीविजन में जो देख लिया है, मोबाइल में जो सुन लिया है, उस तरफ हम दौड़ना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे लिए भटकन है और कुछ भी नहीं। सूरज जब जब भी पश्चिम में गया है तो डूबा है। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति को यदि अडॉप्ट करेंगे तो आप भी डूबेंगे। सूरज को देख सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की